ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्शन आपको भी आता है? अगर आपको भी ये ऑब्जेक्शन आता है तो आज के इस वीडियो में इस ऑब्जेक्शन पर हम बात करने वाले, इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप, यूपी कानपुर का रहने वाला हूं और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें 2016 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखा चुके होते हैं, प्लान दिखाने के बाद आप उससे पेमेंट मांगते हैं स्टार्टअप करने के लिए, वो प्रोस्पेक्ट कहता है पैसे नहीं है, अभी तो पैसे नहीं है, ज्वाइन तो मैं कर लूंगा लेकिन मैं 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा। ऐसा करके वो आपको टाल देता है। अब सच में वो टाल रहा है या जेन्युइन टाल रहा है, ये आपको नहीं कंफर्म हो पाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? दोस्तों, पहला काम हमें ये करना है कि प्रोस्पेक्ट के साथ में एग्री हो जाना है। उसको आप बोलिए कि मैं समझ सकता हूं सर कि अभी आपके पास पैसा नहीं होगा। कोई भी इंसान कहीं ना कहीं इतने सारे पैसे हर वक्त पॉकेट में डाल के नहीं घूमता है, तो मैं मानता हूं कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप अपने ऊपर आ जाएं तो ये पैसा आप अरेंज भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम पैसे की बात को छोड़ते हैं, साइड करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए पैसा और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, प्लान दिखाया, ये सब हम छोड़ते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं। सवाल ये है कि दोस्त, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा है तो इस कॉन्सेप्ट को अगर स्टार्टअप करने की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को आखिर स्टार्टअप क्यों करेंगे, क्यों ज्वाइन करेंगे? तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो कुछ भी अपना रीजन बताएगा कि हाँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, कार लेना चाहता हूँ या बाइक लेना चाहता हूँ या लैपटॉप लेना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ, कर्जा हटाना चाहता हूँ, कुछ भी वो बोल सकता है। तो आप उसको बताइए कि बढ़िया सर, कहीं ना कहीं ये वैलिड रीजन आपने बताया है, बहुत अच्छे कारण आपने बताए हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप करने के लिए। अब ये सारे सपने आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही कि अभी आपके पास पैसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सर कि कहीं ना कहीं पैसे की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें आती है, चैलेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कई बार हुआ होगा जब आपको कोई जूते लेने हुए होंगे लेकिन पैसा नहीं हुआ होगा तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। आपको कोई बढ़िया मोबाइल लेना हुआ होगा लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। अगर आपको कहीं पे घूमने जाने होगा तो कहीं ना कहीं अगर पैसा नहीं होगा तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। अगर कोई आपको ट्रिप जाना हुआ होगा तो अगर पैसा नहीं होगा तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। आपने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज किया होगा। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी घटना घटी है, आपके फैमिली में ऐसा कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है जब आपको अचानक से 10, 20, 50 हजार रुपए इकट्ठे करने पड़े हो, अरेंज करने पड़े हो? ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसा कोई घटना घटी है क्या? ऐसा कोई आपकी लाइफ में मौका आया है क्या? ऐसा करके आप उनसे सवाल पूछिए। जब ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ यार, मेरे फैमिली में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई पर्सन बीमार हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था या कुछ भी हो गया था, तो अचानक से मुझे 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपए अरेंज करने पड़े थे। तब मैंने क्या किया था, अरेंज किए थे। तो आप उनसे पूछे कि आपने कितने दिन में अरेंज किए थे, तो वो बताएंगे भैया 1 दिन में मैंने अरेंज किए थे। अब अगला सवाल उनसे ये पूछिए कि भैया वो जो पैसा आपने अरेंज किया था वो क्यों अरेंज किया था? आप देखिएगा कि आपके सामने 2 घटनाएं घटी हैं। आपको जब कहीं घूमने जाना था तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपको जब जूते लेने थे लेकिन पैसा नहीं था तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपको कोई मोबाइल लेना था लेकिन पैसा नहीं था तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन जब आपके फैमिली में कोई बीमार हुआ, वहां पे अचानक से आपको 40,000, 50,000 अरेंज करने पड़े तो वहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
तो क्या फर्क है इन दोनों घटनाओं में? शायद जो पहली घटना है जहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया वो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और जो दूसरी घटना है जहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई होगी, इसीलिए वहां पे आपने अरेंज किया। क्या फर्क है इन दोनों घटनाओं में? तो फर्क शायद इंपॉर्टेंस का होगा, तो वो जरूर कहेंगे हाँ मेरे फैमिली में कहीं ना कहीं जो पर्सन बीमार थे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने पैसा अरेंज किया। तो अब आप उनसे पूछिए कि देखिए भाई, जब आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखा तो आपने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, कर्जा हटाना चाहता हूँ, सपने पूरे करना चाहता हूँ, बाइक लेना चाहता हूँ, लैपटॉप लेना चाहता हूँ। दोस्त, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये जो आपने सपने बताए हैं अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो पैसा अरेंज कर लीजिए। अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई। जिस तरीके से आपके फादर जब बीमार थे, जब फैमिली में कोई बीमार था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो वहां पे आपने पैसा अरेंज किया था। अगर ये सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो पैसा अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है इस कॉन्सेप्ट को दिखाना। अगर ये सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जब ये बात आप बोलेंगे, अगर सामने वाला पर्सन सीरियस होगा, सच में वो अपने सपने के लिए सीरियस होगा, तो तुरंत कहेगा हाँ यार मैं अरेंज कर लूंगा। आप उसको बताइए कि यहाँ पे कोई भी लाखों करोड़ों अरेंज नहीं करने हैं या 50,000 रुपए हमें अरेंज नहीं करने, कुछ हजार रुपए यहाँ पे हमें अरेंज करके स्टार्टअप करना, और इसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा आने लग जाएगा तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आप उनको बताइए, जब धीरू भाई अंबानी जी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पास भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे। जब रतन टाटा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पास भी करोड़ों रुपए नहीं थे। जब बिल गेट्स जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पास लाखों करोड़ों नहीं थे। तो आप क्या चाहते हैं कि आप अगर बिजनेस स्टार्टअप करें तो आपके पास लाखों करोड़ों होने चाहिए, तब आप बिजनेस की शुरुआत करें। जब हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तब हमें बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, या जब हमारे पास पैसा नहीं है तब हमें बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्त, आप जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे, सफल लोगों को देखेंगे, हर एक इंसान के पास पहले दिन से पैसा नहीं था, लेकिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक्शन लिया और एक्शन लेके कहीं ना कहीं आज और कहीं ना कहीं टॉप पे पहुंचा है। तो आप भी कहीं ना कहीं अगर स्टार्टअप करेंगे तो पैसा अगर अरेंज करके स्टार्टअप करेंगे तो कहीं ना कहीं उन तमाम सफल लोगों के कैटेगरी में आप भी आ जाएंगे। तो चलिए दोस्त, अरेंज करिए पैसा और हम लोग स्टार्टअप करते हैं, मिल के काम करते हैं और मिल के पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे तो मेरा मानना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर 10 प्रोस्पेक्ट के साथ में इस तरीके से आपने क्लोजिंग की तो यहाँ पे चांसेस है कि आपकी 5 से 6 क्लोजिंग 100% हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने टीम में भी जरूर शेयर करें और इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए। एक बार में हो सकता है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको ना क्लियर हो पाए, तो बार बार देखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड जय नेटवर्क मार्केटिंग।